हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी वर्ग 3 की एग्जाम की तैयारियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक में हम पर्यावरण के कुछ प्रश्न लाए हैं, तो देखते हैं हमारे पर्यावरण के कुछ प्रश्नों को। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तब तक उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत जल्दी इस महामारी से उभरने वाला है और हमारी जो दिनचर्या है वो वापस, हमारा जो डेली रूटीन है वो वापस सामान्य स्थिति में आने वाला है। तो आप लोगों की एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द होने ही वाली है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि कब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रश्न। तो आज के जो प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें विकल्प ए है चिकना और साफ बनाने के लिए, विकल्प बी है खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, विकल्प सी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, विकल्प डी है कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से जो घरों को लीपा जाता है वो प्रायः इसलिए लीपा जाता है ताकि जो कीट हैं, ऐसा कहा जाता है कि गाय का जो गोबर होता है वो बहुत ज़्यादा कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुओं को मार देता है ना। गोमूत्र से घर को पवित्र भी किया जाता है ना, तो उसी तरह है ये चीज़। तो यहाँ पर इसका विकल्प होगा कीटों से दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों को समान, एक गांव के जो मकान मतलब होते हैं हमारे पास, उनके समान नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ए, उनका मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी, अंदर वे भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। सी, मकान जमीन से संप्रेषण 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। और चौथा है यदि इन गांवों में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एक बार और समझिए। देखिए यहाँ बताया गया है आप लोगों को कि ग्रामीण क्षेत्रों के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु से संबंधित होते हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु से संबंधित हैं। तो यहाँ आपको एक गांव के मकानों की स्थिति दी है, 4 स्थिति दी हैं आपको कि मकान जो है वो मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए हैं। ठीक है, अंदर से मकान लकड़ी के ही बने हैं। तीसरा दिया है मकान ज़मीन से 3.5 मीटर तक की ऊंचाई पर हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। और चौथा दिया है यदि इन गांव में भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह गांव किस राज्य में होगा या होना चाहिए। ये किस राज्य के गांवों के मकानों की विशेषता है। अल्टरनेटिव प्रश्न ये है, थोड़ा सा टफ है बट इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ए, पटना, बी, उत्तर प्रदेश, सी, उत्तराखंड और डी, बिहार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रायः इन 4 स्थितियों में क्या होता है, घर होते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्न में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। अब देखिए इन प्रश्नों से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि आपको अलग अलग जगह के प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ के आवास के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें कैसा प्रश्न दे दिया जाएगा हम ये खुद भी नहीं जानते। और हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें 30 प्रश्न आने वाले हैं। 15 तो देखो पेडागॉजी हैं जो मैं आपको करवा ही रही हूँ, परंतु उसमें हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पूरे प्रश्न सही होंगे या नहीं। परंतु ये जो 15 पर्यावरण, बेसिक पर्यावरण पर जो आधारित है, यहाँ हमें 15 में से पूरे 15 नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसका क्या होगा, देखिए इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हैं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें
और लकड़ी के फर्श। आपको बताना है इसमें से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के मकानों की है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 1, 2, 3, 4 अर्थात उपर्युक्त सभी। ये सभी जो विशेषताएं हैं ये लेह और लद्दाख के आवास स्थल की हैं। अगला है प्रश्न, कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है। देखिए भाषा, जनजाति, आवास ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विकल्प हैं इसके ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। आपको बताना है इसका सही उत्तर कि ये कहाँ के लोगों की भाषा है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है इसलिए मैं बता देती हूँ। इसे हम उराव भाषा भी कहते हैं, ठीक है, कुरुख को उराव भाषा भी कहा गया है। और ये जो भाषा है ये छत्तीसगढ़ के लोगों की होती है। छत्तीसगढ़ में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। आपको बताना है दिन और रात होने के प्रमुख कारण क्या हैं। विकल्प हैं सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, विकल्प बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, विकल्प सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए दिन और रात कैसे होते हैं सभी को पता है, फिर भी हम एक बेसिक सी बात कर लेते हैं। देख हम सभी ने सुना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, चंद्रमा अपने और सूर्य अपने। अब दिन और रात कैसे होते हैं, जब पृथ्वी अपने परिक्रमा मतलब घूमती है, हमने सुना है ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर वो आसपास घूम रही है और पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो क्या होता है कि जब पृथ्वी का जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ होता है दिन, परंतु जो पीछे का हिस्सा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, ठीक है, वहाँ हो जाती है रात। तो अल्टरनेटिव इसके पीछे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और यही मुख्य कारण है हमारे पास दिन और रात होने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला विकल्प है ये वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। अगला विकल्प है ये हमें ईंधन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ये सभी हमें शरण प्रदान करते हैं, और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो सीधी सी बात है इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्या होता है, वन जो है हमें ये चारों चीज़ क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा ईंधन भी देते हैं, और तीसरा वन जो है लोगों को क्या करते हैं, शरण भी देते हैं। लोगों को, पक्षियों को, पशुओं को, मतलब सभी को शरण देते हैं वन, ये तो सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्ति के लिए उत्तरदायी है। बहुत सही प्रश्न पूछा गया है। विकल्प हैं ए मटर, बी आम, सी अमरूद, डी नीम। आप सभी लोगों ने सुना होगा प्रायः कि पेड़ हमें क्या देते हैं, क्या रिलीफ करते हैं पेड़, ऑक्सीजन, और ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि कौन सा पेड़ हमें नाइट्रोजन प्रदान करता है, नाइट्रोजन की मुक्ति करता है। चलिए बताइए सब लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। जी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मटर, क्योंकि मटर जो है वो नाइट्रोजन मुक्त करता है वायुमंडल के अंदर, ठीक है। मटर तो सभी ने देखा होगा, द्विबीजपत्री एक पौधा होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है। ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी पवन ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, तो जल्दी से सभी लोग मुझे इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर कोयला इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मलवाहक पशु है। पशुओं के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। ए विकल्प है शेर, बी तेंदुआ, सी गीदड़, और डी गधा। तो देखिए गधा जो है वो एक मलवाहक पशु होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, गधा। अगला है, निम्न में से कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
ए गौरैया, बी कबूतर, सी कौवा और डी मोर। तो ये तो सभी को पता है कि कौन सा है राष्ट्रीय पक्षी, मोर है। ठीक है, मोर को कार्तिकेय भी कहा जाता है, ठीक है, मयूर भी कहा जाता है। भारत का यह राष्ट्रीय पक्षी होता है और भारत के अलावा यह श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है, नीला मोर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारे 10 प्रश्न खत्म हुए और आप सभी लोग अच्छे से अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग जितने भी आपके दोस्त हैं जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या पर्यावरण या वर्ग 3 के कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उनसे हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ जो प्रश्नों का समावेश है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के लिए ही लाए गए हैं ये सारे प्रश्न। और हमारे डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब जब कोई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।